हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने अभी तक जो पढ़ाया आपको उनमें ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संकल्पना, सिद्धांत, ये सब अध्ययन किया आपने। इसके बारे में जाना। आकाशगंगा के बारे में अभी तक आपने पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे जो वो टॉपिक है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल, सौरमंडल क्या है, किसे कहते हैं। बिल्कुल सभी लोग धीरे धीरे जुड़ जाइए, एक दूसरे के से शेयर करते हुए बिल्कुल फटाफट जुड़ जाइए। शेयर भी कीजिए, धुआंधार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए हमारे चैनल को। बिल्कुल आइए, आज हम सभी लोग सौरमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सबसे पहली बात सौरमंडल में जो होगी वो उसकी परिभाषा से संबंधित होगी कि सौरमंडल है क्या, सौरमंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सौरमंडल जो है, सौरमंडल तारे, ग्रह, मतलब तारा जो सूर्य है हमारा, वो केंद्र में है। सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले या उसके चारों ओर घूमने वाले। जैसा मान लीजिए हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो बंधे हुए हैं, उसके चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड भी हैं या धूमकेतु ही हैं, जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इन सबका एक परिवार बन जाता है, एक समूह बन जाता है। मतलब सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, इन सभी का जो समूह बन जाता है, उस समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। दूसरे अर्थों में या दूसरे शब्दों में या दूसरी परिभाषा के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, इन सभी के स्वरूप, सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। आप इसको कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, इन सभी का जो समूह है उनको क्या कहते हैं? सौरमंडल, सोलर सिस्टम, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बंधे हुए हैं। तो चलिए आइए हम सभी लोग आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें हम सब देखेंगे, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो बुध है, फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रह है वो शुक्र है, वो तीसरा है, क्या है तीसरा? सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिस पर हम सभी निवास करते हैं, सभी जीवधारी, सभी मनुष्य निवास कर रहे हैं। चौथा नंबर मंगल। अब इसके बीच में हमने जो बनाया है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पट्टी पाई जाती है। और उसके बाद आप देखिए ये बृहस्पति है। बृहस्पति जो इस मतलब ग्रह और उपग्रह, इन सबके बीच में जो है, ये ग्रहों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद आप देखिए शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। और यहाँ एक और भी था, उसका क्या नाम था, जो 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया? यम। सबसे छोटा और सबसे ठंडा भी, जो सूर्य से सबसे दूर भी था। इसके यहाँ वरुण के बाद में, वरुण के बाद में जो था वो क्या करता था, ये कभी यम जो था वो वरुण की कक्षा में प्रवेश होकर के चक्कर काटता था, कभी वो अरुण के। तो इसका मार्ग जो था वो दीर्घ वृत्ताकार नहीं था, वो अरुण के, कभी वरुण के कक्षा में प्रवेश करके क्या करता था, सूर्य के चारों ओर घूमता था। सबसे, इसीलिए उसे बौना ग्रह भी कहा गया, सबसे छोटा ग्रह था, इसीलिए उसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो आप इतना आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए कि ऊपर पट्टी पाई जाती है वरुण के बाद। उसके बाद आप देखेंगे बाहरी एकदम भाग में ये जो ओरूट क्लाउड, मतलब एक प्रकार के बादल हैं, ये लास्ट में सबसे बाहरी भाग में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह के पट्टी। ये कंपटीशन की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है।
कई बार आया है, हमने देखा परीक्षा में, कई कंपटीशन की परीक्षाओं में ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, ये ऐसे एग्जाम में पूछता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन ग्रहों के मध्य या किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो आप उत्तर क्या बताएंगे? मंगल और बृहस्पति। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, एकदम ध्यान से देखिए। और अगर आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं ऐसे शार्ट तरीके, छोटे तरीके से आप इसको नोटबुक में आप अपने बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ताकि आप तुरंत इसका चित्र देखें, तुरंत दिमाग में आपके बैठ जाए कि सीरियल से कौन। आप इसको जब पढ़ाएंगे ग्रह के बारे में, तो इन सबकी विस्तृत व्याख्या अगले क्लास में जब ग्रह के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको इसकी विस्तृत व्याख्या मिलेगी वहां पर। तब तक आप एक जनरल तरीके से जानकारी ले सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ क्षुद्र ग्रह की पट्टी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें ये ग्रह हैं, ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी पाए जाते हैं, धूमकेतु, ये सभी पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, जब ग्रह के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे तो उसके बारे में आपको पूर्ण तरीके से जानकारी हो जाएगी। 8 ग्रह के अतिरिक्त लगभग यहाँ है 170 उपग्रह हैं इस सौर मंडल में। 8 ग्रहों के अतिरिक्त जो उपग्रह हैं वो 170 हैं लगभग। ये अनुमानित आंकड़ा है। तो इसको आप जब ग्रह के बारे में बताएंगे आपको अगले क्लास में, तो आप इसकी जानकारी पूर्ण तरीके से करेंगे इसके बारे में। अब आप देखिए, जो इस सौर मंडल के केंद्र में, इस सौर मंडल का जो केंद्र है वो हमारा सूर्य है। इसके केंद्र को हम सूर्य को प्रधान भी कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं सौर मंडल का। मुखिया का मतलब इसी के द्वारा इन सभी ग्रहों में क्या होता है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में क्या है, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। और इसी से ही इन ग्रहों को क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, उष्मा मिलता है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम धुआंधार तरीके से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। बिल्कुल बिल्कुल, आप धीरे धीरे समझिए। जो ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो बिंदु या कोई भी टॉपिक हो आपको ना समझ में आए तो बिल्कुल बताइएगा। सूर्य है, सूर्य क्या है, तारा है, सौर मंडल का मुखिया है। बिल्कुल नोट करते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे परीक्षा की दृष्टि से वो बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से नोट करते चलिए, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है सौर मंडल के केंद्र में कौन है, या सौर मंडल का मुखिया कौन है, या सभी ग्रह उपग्रहों को उष्मा और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ये सभी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं। आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि धुआंधार तरीके से लिखिए और शेयर भी कीजिए, अपने नोट को बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य देखिए एक तारा है, यह किसमें स्थित है, दुग्ध मेखला में। अभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा आकाश गंगा के बारे में, मिल्की के बारे में, आवर गैलेक्सी, मिल्की वे, मतलब जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, वो दिखाई मतलब जो सौर मंडल या सौर परिवार हमारा है वो मिल्की वे में स्थित है। ये दुग्ध मेखला कहते हैं। तीसरा, सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ये ग्रह क्या आपस में बंधे हुए हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन कितने समय में चक्कर लगाता है, कौन छोटा ग्रह है, कौन बड़ा ग्रह है, किस इसकी ग्रहों की क्या विशेषताएं, अगली क्लास में आपको विस्तृत व्याख्या इसका मिलेगा। द्रव्यमान 99.8%, मतलब जो इसमें से जो 70% भाग है इसका, वो हीलियम और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ। प्रधान स्रोत इसका जो है ऊर्जा का, वो हाइड्रोजन और हीलियम है। समझ गए यहां तक आप? बिल्कुल। अब आगे देखिए, 109 गुना बड़ा है ये, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना। कहीं कहीं किताब में लिखा है 110 गुना बड़ा है। आप देख लीजिएगा किताब में, कई किताबों में हमने देखा कि कहीं 109 गुना लिखा है, कहीं 110 गुना लिखा है। अगर इसको सही तरीके से आप समझ लीजिए कि
109 गुना बड़ा है। द्रव्यमान में 109 गुना, पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा 109 गुना बड़ा है। अब छठवां नंबर देखिए, परिक्रमण किसका करता है ये सूर्य? आकाश गंगा का। कितने समय में? 25 करोड़ वर्ष में। इसको भी नोट कर लीजिए कि जो सूर्य है वो परिक्रमा किसका करता है? आकाश गंगा का, 25 करोड़ वर्ष में। और उसकी जो चाल है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 250 किलोमीटर। इसी गति से 25 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में उसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है परीक्षा में कि सूर्य को आकाश गंगा की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। समझ गए ना? कहीं कहीं 25 दे देगा, 4 विकल्प देता है, 25 दे देगा, 20 दे देगा, 35 दे देगा, 45 दे देगा, तो उसमें 25 वाले को आप टिक करिएगा, जो सही है, ऑथेंटिक सही है 25। और ये भी पूछ लेता है कितने मतलब गति से कितने किलोमीटर पर सेकंड? 250 किलोमीटर पर सेकंड। एकदम एक एक पॉइंट नोट करते चलिए मेरे साथ। अगला देखिए, सूर्य की जो कुल आय है, आय मतलब उसका मतलब जीने की आयु, वो फिर क्या हो जाएगा? ब्लैक होल में जाकर वो जब बुढ़ा हो जाएगा, अभी तो नवयुवक है, दौड़ रहा है खूब, उसमें ऊर्जा बहुत निकल रही है, उष्मा निकल रही है ना? अभी तो नवयुवक है ना, दौड़ रहा है खूब। और जब वो बुढ़ा हो जाएगा, धीरे 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 जब बुढ़ा होता जाएगा, वो जाकर उसी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। समझ गए आप? तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो मानव जीवन है, वो भी समाप्त हो जाएगा। वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। वर्तमान आयु अगर आज से देखा जाए तो उसकी आयु 4.5 मतलब 4.5 अरब वर्ष है अभी। इसके बाद समाप्त जीवन। वैज्ञानिकों का अनुमान है, हम ये नहीं कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया या जो सर्वे किया या प्रयोगशाला में उसका जो सर्वे किया, अध्ययन किया, उसी के आधार पर ये बताया गया है। सौर कलंक प्रकाश मंडल में प्रकट होता है। जो हमारा अभी इसके बारे में आप देख लीजिए, अभी इसमें बताएंगे इस सूर्य का जो पूर्णतः जो उसका निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या उसमें निहित है। सौर ज्वाला प्रकाश मंडल में मंदाकिनी से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी से सूर्य की जो हमारी दूरी है, मंदाकिनी में तो स्थित है, मंदाकिनी में स्थित है। और मंदाकिनी से अगर देखा जाए तो सूर्य हमारा कितना दूर है? 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। सोचिए कितना बड़ा है सूर्य। मान लीजिए अभी हम सूर्य को खोखला कर दें, एक सिंपल तरीके से, जैसे गेंद होता है अंदर खोखला होता है, तो उस गेंद को वो गेंद अंदर खोखला होता है, तो उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इतना बड़ा सूर्य है। आप कल्पना कीजिए जरा कि जो सूर्य है हमारा वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कि सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां अमा सकती हैं उसमें। समझ गए यहां तक बात? बिल्कुल। सूर्य का जो व्यास है वो 13.48 लाख किलोमीटर है व्यास। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल। अब आइए देखते हैं सूर्य के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। सबसे केंद्र में ये जो केंद्रीय भाग है, इसका कोर कहलाता है। 1.5 करोड़ केंद्रीय जो भाग है, मतलब 15 मिलियन, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है कोर का। जो अंदर का भाग है कोर का, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसी तरीके से पृथ्वी की संरचना हुई है। तो उसके कोर का तापमान कितना है, मध्य का तापमान कितना है, ठीक इसी तरह से ये भी है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसका 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सोचिए आप। लेकिन बाहरी तापमान जो है वो लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ देखिए, कोई चीज जो कोई वस्तु जब जलाई जाती है या जलती है या हम उबालते हैं पानी को, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है।
सहन शक्ति हमारी नहीं होती है। और उसका कितना ग्रीष्म ऋतु में हम लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड जाते जाते उबने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कितनी गर्मी हो रही है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब सोचिए टेम्परेचर कितना होता है, 45, 40, यही होता है ना। उबने लगते हैं, घुटन सी महसूस होने लगती है। अब सोचिए उसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जटायु और उसके भाई, क्या नाम था उसका, नाम संपाति, दोनों लोग सूर्य से मिलने गए थे। बेचारे का एक पंख जल गया। जा नहीं पाए। एक तो पहले ही वापस चला आया और दूसरा जाते जाते पहुंच भी नहीं पाया, उसका पंख जल गया, धड़ाम से नीचे गिर गया। सोचिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। ये कोर भाग है 1.5 मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन जिसे हम कहते हैं। अब ये आइए जो ऐसे एक किरण की तरह दिख रहा है, ये किरण की तरह दिख रहा है ये सब ना, ये जो मंडल है ये विकिरण मेखला कहलाता है। विकिरण मेखला। विकिरण मेखला का मतलब होता है कि इस मेखला की चौड़ाई 3.82 लाख किलोमीटर है। विकिरण मेखला इसकी चौड़ाई 3.82 लाख किलोमीटर है विकिरण मेखला की। ये जो हमने लिखा है यहाँ, ये अंदर कोर के बाद वाला ये जो है 3.82 लाख किलोमीटर, जो केंद्र को चारों ओर से ढके हुए है। ये जो केंद्रीय भाग है ना, इसको चारों ओर से इसको ढके हुए है। ये हमारा कौन सा मेखला कहलाया? विकिरण मेखला। समझ गए आप ना, विकिरण मेखला। हाँ, नोट करते चलिए साथ में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आप नोट करते चलिए। चाहे इसको आप नोट कर लीजिए, विकिरण मेखला 3.82 लाख किलोमीटर, नोट कर लीजिए कहीं। जो केंद्र को चारों ओर से ढके हुए है वो हमारा विकिरण मेखला कहलाता है। दूसरा आप देखिए, विकिरण मेखला के बाद आता है जो विकिरण मेखला और केंद्र दोनों को चारों ओर से ढके हुए है, वो संवहन मेखला कहलाता है। विकिरण मेखला रेडिएटिव जोन, ये रेडिएटिव जोन कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? कॉन्वेक्टिव जोन। नोट कर लीजिएगा कहीं, कॉन्वेक्टिव जोन और वो रेडिएटिव जोन। तो विकिरण मेखला जो कोर को चारों ओर से घेरे हुए है। अब विकिरण को और केंद्र को चारों ओर से घेरे हुए है, उसको क्या कहते हैं? संवहन मेखला, कॉन्वेक्टिव जोन। विकिरण मेखला को घेरे हुए जो उसका चारों ओर से जो घेरे हुए है 1.39 लाख किलोमीटर इसकी मोटाई है। इसकी मोटाई 1.3 लाख। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये संवहन मेखला जो बना हुआ है, ये हमने बताया ये मेखला विकिरण मेखला जो केंद्र को चारों ओर से घेरे हुए है। इसकी जो चौड़ाई है या मोटाई जिसे कह सकते हैं 3.82 लाख किलोमीटर। और इसकी ये जो संवहन मेखला है, संवहन मेखला ये केंद्र और कोर को चारों ओर से घेरे हुए है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल नोट कर लीजिए जो हम बता रहे हैं। ये 1.92 लाख किलोमीटर इसकी मोटाई है। और इसकी मोटाई, विकिरण मेखला की मोटाई 3.82 लाख किलोमीटर और संवहन मेखला की मोटाई 1.92 लाख किलोमीटर। बिल्कुल दोनों नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं आप नोट करना चाहें ऐसे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे बनाना चाहे तो बना लीजिए। नोट करते चलिए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए हमने पढ़ा, ये बताया, पहले भी बताया है, आगे की क्लास में भी मैंने बताया, पिछले क्लास में, और आगे की क्लास में मैं बताता रहूंगा कि जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊंगा, वही आपको बताऊंगा। ठीक है ना? क्लियर है ये सब कॉन्सेप्ट? आगे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये संवहन मेखला का जो थोड़ा सा बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग आप देख रहे हैं वो हमारा कहलाता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, इसका टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा।
फिर उससे थोड़ा सा जो बाहरी भाग है उसे क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल कहते हैं, जो उसका लपट की तरह निकलता नहीं, आप मतलब देखते हैं जैसे आग जले तो लपट की तरह दिखाई देता है, उसका बाहरी भाग जो होता है वो क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल कहलाता है। जैसे कोई लपट निकले बाहरी भाग आप देख पाते हैं, बाहरी वाला भाग वो है क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल उसे कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल समझ गए ना। हाँ, अब आप देखिए इसमें हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। संवहन मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को, जो सूर्य का धरातल है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। उसका जो टेम्परेचर है, जिसे हम बाहरी सतह कह सकते हैं, जैसे पृथ्वी की बाहरी सतह है, बाहरी सतह आप देख रहे हैं ना, जिस पर भूपर्पटी हम कहते हैं बाहरी सतह, ऐसे इस सूर्य का भी जो बाहरी सतह है वो फोटोस्फीयर है। उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। दूसरा आप देखिए, इसमें सौर कलंक भी पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा आपको लपटें, जैसे आग कोई जलता लपट होता है वैसे ये। ठीक है ना, समझ गए यहां तक आप? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करते चलिए साथ में। वर्णमंडल आप देखिए, क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल हम लिखे हैं, वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है, जैसे हमारे पृथ्वी का ये पूरा वायुमंडल देख रहे हैं ना। अरे भाई, पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल ही तो है, पृथ्वी पर जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए है। तो जैसे ऐसे ये भी है, सूर्य को भी जो चारों ओर से घेरे हुए है, जो बाहरी इसका एकदम बाहरी सतह है, जो सूर्य को चारों ओर से घेर रखा है, वो उसका वायुमंडल कहलाता है। उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर कहते हैं। कोरोना तो आजकल चल ही रहा है, कोरोना दोबारा भी अटैक कर दिया हमारे भारत में। ये देखिए कोरोना पहले से ही कोरोना चल रहा है, वो कहाँ है? सूर्य में दीप्तमान है कोरोना। देखिए कभी कभी कोरोना, बता रहे हैं ना आपको, हमने बताया कोरोना ये जो एकदम बाहरी भाग है, वायुमंडल का जो बाहरी भाग है वो कोरोना कहलाता है। एकदम वायुमंडल का बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। नोट कर लीजिएगा कहीं कोरोना क्या है। वर्णमंडल में गैसों का जो प्रवाह प्रज्वलित होता है, गैसों का जो प्रवाह उठता है, उसे क्या कहा जाता है? स्पीक्यूल कहा जाता है, जो कोरोना तक पहुंच जाती है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सौर ज्वाला की उपमा दी जाती है। कोरोना आप देखिए, इसकी परिभाषा आप चाहे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। कोरोना क्या है? कोरोना बिल्कुल नोट कर लीजिए। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है। हमने आपको अभी बताया और स्पष्ट भी किया कि जो वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल है, ये क्रोमोस्फेयर, वो क्या बोलते हैं इसे, क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल है। क्रोमोस्फेयर हमने आपको जो बताया है वर्णमंडल, ये सूर्यमंडल का वायुमंडल है। ठीक इसके वायुमंडल का जो बाहरी सतह है, वायुमंडल मतलब क्रोमोस्फेयर का और जो बाहरी सतह है वो क्या है? कोरोना है। आप नोट कर लीजिएगा कि वायुमंडल की बाहरी सतह को कोरोना कहते हैं। अब यहां तक समझ हुआ? मैंने मतलब आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन करके समझा रहा हूं, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये केंद्रीय भाग है जिसे कोर कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर है 1.5 है, 5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं विकिरण मेखला, जो कोर को चारों ओर से घेरे हुए है, वो विकिरण मेखला कहलाता है। फिर अगली मेखला जो कोरोना और कोर को घेरे हुए है वो संवहन मेखला है। विकिरण मेखला की मोटाई 3.82 लाख किलोमीटर और संवहन मेखला की मोटाई 1.92 लाख किलोमीटर। और इसका जो बाहरी भाग है वो हम उसे कहते हैं फोटोस्फेयर प्रकाश मंडल। इसका टेम्परेचर जो है 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसका जो और बाहरी सतह है जिसे हम ये फोटोस्फेयर, ये उसका धरातल है, सूर्य का जो धरातल है, जैसे हमारे पृथ्वी का धरातल है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। और अपने पृथ्वी को हम भूपर्पटी कहते हैं। धरातल जो पृथ्वी का धरातल है वो भूपर्पटी, और ये जो है सूर्य का जो धरातल है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाहरी प्रकाश मंडल के बाहरी जो सतह है
वो क्या कहलाता है, सूर्य का वायुमंडल कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। फिर उसके बाद उसका जो बाहरी सतह है, मतलब वायुमंडल का जो बाहरी सतह, सूर्य के वायुमंडल का जो बाहरी सतह, बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके दिमाग में एकदम लक्ष्य की तरह, एक तीर निशान की तरह एकदम बिल्कुल अटैक कर देना है। कोरोना कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। किसे कोरोना कहते हैं, सूर्य के वायुमंडल का जो बाहरी सतह है या जो बाहरी आवरण है, बाहरी भाग है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। अरे कोरोना वायरस नहीं है भाई, नहीं बाबू अरे तो कोरोना अभी चल रहा है ना, कोविड-19, ये नहीं है, ये कोरोना सूर्य वाला है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वायुमंडल का जो बाहरी आवरण है वो क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। मंदाकिनी से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। दूरी को क्या किसमें मापते हैं, खगोलीय इकाई है एक प्रकार से, आप इसको देखेंगे प्रकाश वर्ष, दूरी जो मापी जाती है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 13.48 लाख किलोमीटर है। ये बिल्कुल आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, अपने पास स्क्रीन शॉट को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीन शॉट। हम किनारे हो जा रहे हैं, बिल्कुल ले लीजिए। हो गया स्क्रीन शॉट। चलिए आगे चलिए, आइए देखते हैं आगे। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको। सारी बातें हमने आपको बताया, जितने भी सूर्य से संबंधित थी बातें वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब इसमें कोई ये बाद में मत कहना कि हम भूल गए, हमें आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। अब सूर्य से संबंधित और कौन सी विशिष्टताएं हैं उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे आपसे। उसके बारे में आप जानेंगे कि सूर्य के बारे में और कौन सी विशिष्टताएं हैं जो छूट रही हैं, आप उसको अगली क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।